साहब, आपने कभी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की शोले फिल्म देखी क्या? आपने शादी की होगी तो ससुराल में मंडप में आप बैठे या बारात। लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की नामांकन रैली में पूरी भजन नंबर 2 पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी चित्तौड़गढ़ में लगाई हाजिरी। नंबर 3 15,000 लोगों की मौजूदगी में जोशी को अब 10 के बजाय 12 लाख वोटों से जिताने का टारगेट। नमस्कार, मेरे हिसाब से मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के माहौल का यही लबोलुआब था। अब आप चाहो तो वीडियो को स्किप करके दूसरे वीडियो पर जा सकते हैं। मैं आपको रोकने वाला नहीं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ही, क्योंकि यह वीडियो मैंने केवल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के लिए ही बनाया है, जो उन तक पहुंचाना है। अरे पर्सनल सीपी साहब के लिए पूरा वीडियो? हाँ, पर्सनल सीपी साहब के लिए पूरा वीडियो कहो तो मोदी जी के लिए भी बना दूं, और बनाने का मन भी बना रखा है। आप खुद तय कर लेना कि यह वीडियो पूरा देखना है या नहीं। हाँ, तो सीपी साहब, आपने कभी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की शोले फिल्म देखी क्या? याद करो, तब तक दूसरी बात करते हैं। सीपी जी, आपने शादी की होगी तो ससुराल में मंडप में आप बैठे या बाराती? मुझे लगता है आप ही बैठे होंगे। और यदि इसका उल्टा 8-10 बाराती मंडप में बैठ जाते तो आपका क्या होता, इसका कभी विचार किया? हमें लगता है यह प्रश्न आपके दिमाग में कभी नहीं आया होगा, लेकिन यह सही है कि जब आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे तभी इस पर आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नामांकन रैली में ही ऐसा हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो प्रूफ के साथ बताता हूँ। जोशी जी, माफ़ करना, मैं सभा स्थल के किसी भी अन्य हिस्से की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। कितना उत्साह था, लोग क्या कर रहे थे, इस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन देखिए ये नज़ारा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार इस कार्यक्रम में हम सब लोगों को। सीपी साहब, मंच से आप ही बोल रहे हैं ना? और जो लोग आपको मेवाड़ का एक ही शेर कहकर नारे लगा रहे हैं, वे कहाँ खड़े थे आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा। जनाब, ये सभी युवा सभा स्थल पर बने मीडिया बॉक्स में खड़े होकर चिल्ला रहे थे और आपके कहने पर ही शांत हुए। अब आप मीडिया बॉक्स का दूसरा नज़ारा भी देख लीजिए। गले में दुपट्टा और माथे पर टोपी लगाए हुए ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी जो इस प्रेस बॉक्स में पसर कर बैठे हैं, उनमें अधिकतर आपकी अनुशासित पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, जिनमें बूथ लेवल का कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि प्रधान और जिला परिषद सदस्य तक बैठे हैं। कवरेज के लिए आए पत्रकारों की हालत यहाँ ऐसी हो गई है जैसे बिना निमंत्रण
किसी की शादी में आए हों। प्रेस बॉक्स में आपके कुछ कार्यकर्ताओं को वहां आपकी कटती नाक को बचाने की पकड़ कर रखने वाले भी हमें दिखे। इस साफे वाले को देखिए, यह बेचारा उन लोगों को ही वहां से हटाने की कोशिश कर रहा है जो आज 70-80 बरस की आयु तक के बुजुर्ग पत्रकारों को न फोटो लेने दे रहे थे और न ही ढंग से वीडियो बनाने दे रहे थे। फिर बैठने की बात तो दूर रही, लेकिन इस बेचारे की औकात ही क्या जो आपके अनुशासित कार्यकर्ता इसकी बात को मान लें। आदरणीय सम्मानीय जोशी जी, यह मैं आपसे आमने सामने सवाल करता भी कि सीपी जी, मीडिया बॉक्स में यह सब क्यों हो रहा है, तो आप यही कहते कि कुछ समाज कंटक और असामाजिक तत्व सभा स्थल में घुस आए हैं, क्योंकि आपकी पार्टी होली मिलन जैसे छोटे से आयोजन में भी असामाजिक तत्व घुसकर धक्का मुक्की कर सकते हैं, तो फिर इस विशाल आयोजन में तो आप उन असामाजिक तत्वों को कैसे रोक पाते, यही विचारणीय सवाल है। तो फिर आपको मेवाड़ का शेर भी वही असामाजिक तत्व बता रहे थे। इसका मतलब तो यही हुआ कि आपकी सरकार के इस मेले में असामाजिक तत्व और समाज कंटक जमकर उत्पात मचाते रहे और आप मुक्त दर्शक बनकर बैठे रहे। वैसे जोशी जी, आपको बताना चाहूँगा कि आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके शहर में आपके ही सामने ऐसा हुआ है। हाँ, यह अलग बात है कि वहाँ पूरी राजस्थान सरकार मौजूद थी, लेकिन आचार संहिता के कारण आयोजन तो पार्टी का ही था ना। ऐसे में दिमाग में यही आता है कि आपके नेतृत्व में प्रदेश के अन्य हिस्सों में क्या होता होगा। वैसे भी आपको मीडिया वालों के लिए ऐसी सुरक्षित बैठक व्यवस्था करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पार्टी के पास युवाओं से लबरेज अपना सोशल मीडिया स्टाफ है जो सब कुछ मैनेज कर ही लेता है, और यह सब चित्तौड़गढ़ में भी हो ही रहा था। और आपको सीनियर और स्थानीय पत्रकारों को भाव देने की ज़रूरत ही कहाँ है। अब बात फिल्म शोले के भी कर लेते हैं। आपने यदि शोले फिल्म नहीं देखी है तो कोई बात नहीं। उस फिल्म में बसंती की मौसी का एक डायलॉग, जुआरी वो शराबी वो फिर भी उसका कोई दोष नहीं, यानी कार्यकर्ता भले ही धक्का मुक्की करे, मुख्यमंत्री की सभा में जमकर उत्पात मचावे, लेकिन पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष का कोई दोष नहीं। पार्टी बिल्कुल ही अनुशासित। लगता है जोशी जी अब तो मंडप में बारातियों के बैठने वाली बात समझ ही गए होंगे। धन्य हो सीपी जोशी जी। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।